1857 का विद्रोह। 1857 एक ऐसा साल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। किताबों में इसे सिपाही विद्रोह कहा गया, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ विद्रोह नहीं था। ये आजादी की पहली जंग थी, क्योंकि उस दिन पहली बार हिंदू मुसलमान, किसान सैनिक, राजा रानी सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। और इस आग की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी चिंगारी से। मेरठ छावनी, 10 मई 1857। भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी गई। उसकी कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, लेकिन खबर फैली कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। अंग्रेज शायद समझ नहीं पाए थे कि वो सिर्फ धर्म नहीं, भारतीयों की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। जब सैनिकों ने कारतूस लेने से मना किया तो उन्हें बेइज्जत किया गया, जेल में डाला गया। और फिर 10 मई की रात गुस्सा फट पड़ा। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। जेल तोड़ दी गई, कैदियों को आजाद किया गया और मेरठ से उठी आग दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं रही थी, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर मैदान में उतर गई। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो आग थी, घोड़े पर बच्चा बांधकर युद्ध लड़ने वाली रानी, जिसने अंग्रेजों से कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में तलवार उठाई। हर तरफ सिर्फ एक आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन अंग्रेज कमजोर नहीं थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, बेहतर सेना थी और सबसे बड़ी चीज, चालाकी। उन्होंने भारतीय राजाओं को आपस में बांटना शुरू किया। कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। धीरे धीरे विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। दिल्ली फिर अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को गोली मार दी गई। झांसी की रानी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं, लेकिन 1858 में वो वीरती को प्राप्त हो गई। और इसी के साथ 1857 का विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेज एक बात समझ चुके थे, भारत अब ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रहेगा। 1857 की क्रांति भले ही जीत नहीं पाई, लेकिन इसने भारतीयों के दिल में आजादी की आग जला दी थी। यही वो आग थी जो आगे चलकर महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों तक पहुंची। और आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ। तो अगली बार जब कोई कहे कि 1857 सिर्फ सिपाही विद्रोह था, तो उसे बताना, वो भारत की पहली आजादी की लड़ाई थी।